हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए, अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी एग्जाम के बारे में, शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती है उसके अंदर 34,000 पदों को जोड़कर परीक्षा के बारे में, 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ 10,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। कल अगर बात की जाए 25 मार्च 2025 को अभ्यर्थियों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। 25 तारीख को हुए धरना प्रदर्शन के अंदर एक बड़ी चीज़ आप सभी को देखने के लिए मिली थी और वो ये थी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर मामले लटके हुए हैं, उनसे संबंधित उन्होंने कहीं न कहीं उस धरना प्रदर्शन के अंदर अपना जो ध्यान है वो सरकार का आकर्षित करने की कोशिश की थी। अब चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती हो। अब टीजीटी पीजीटी 2 भर्ती हैं। एक वो भर्ती जो आपकी पुरानी है, जो 2022 के अंदर विज्ञापन निकाला था। एक वो जिसके 34,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और इन पदों को जोड़ कर के ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने के संबंध में यहाँ पे कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में माँग भी रखी गई थी। और अभ्यर्थियों ने ये भी कहा था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अपनी ओर से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिए कि जो परीक्षाएं आयोजित करनी है, उन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या मत है। क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षाओं के बारे में बहुत सारी कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थितियाँ बनी हुई थी। अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिली और ये अपडेट ये रही कि कल की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नोटिस जारी करते हुए उन्होंने क्या किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसमें विषयवार परीक्षा की तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब यहाँ से 2 चीज़ें तो आप सभी के सामने क्लियर हो जाती हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बोल रहा था कि हमारे पास में परीक्षा केंद्रों को लेकर समस्या है, लेकिन जो समस्या है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सिर्फ 4-5 जिलों में आयोजित करानी है। 80 से 90 हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएँगे। तो ऐसे में ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, वो अब आपकी 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही है। विषयवार परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा है, वो जाकर के देख सकते हैं। मैंने कल इसको लेकर डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया था। मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है, अब आप सभी के लिए 34,000 पदों को जोड़कर यूपी टीजीटी विजिटी परीक्षा कराने को लेकर 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी को लेकर अब एक बार फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर जो दबाव है वो बनने लगा है। जैसे-जैसे परीक्षा की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे-वैसे कहीं न कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मुश्किलें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। अब ये बढ़ने की वजह क्या है और इसका रीज़न क्या है, वो आप जानते हैं कि अभ्यर्थी भी जानते हैं कि 4,163 पदों पर अगर परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो जाएँगे, क्योंकि 13 लाख ने आवेदन किया है। अगर साढ़े 12 लाख भी परीक्षा देने जाते हैं, तब भी 12 लाख तो पूरे तरीके से बाहर है। अब नौकरी तो सबको मिलेगी नहीं। लेकिन आज ही के अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको लेकर जानकारी भी देखने के लिए मिलती है कि टीजीटी-बीजीटी के 34,000 पदों को पुराने विज्ञापनों में जोड़ा जाए। अब ये जो माँग आप सभी के सामने है, ये वही कल की माँग है जो अभ्यर्थियों ने कल धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखी थी। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अब आयोग इसको लेकर क्या कहता है उस पे बात करेंगे। लिखा हुआ है कि प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी-बीजीटी के अंदर 34,000 से ज़्यादा जो पद खाली हैं, उनको 2022 के विज्ञापन में जोड़ कर के परीक्षा कराए जाने की माँग की है। देख रहे हो? ये वही परीक्षा है जो आपकी मई और जून में होने जा रही है। मई और जून में होने वाली परीक्षा के अंदर 34,000 पदों को जोड़ कर के माँग करना
निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं है। लिखा हुआ है कि इसके साथ ही राजकीय माध्यमिक के करीब 10,000 पदों को और परिषदीय विद्यालय के 51,112 पदों को बताते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द भरा जाए। इन मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने धरना देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो संबोधित ज्ञापन है अपर नगर मजिस्ट्रेट को दिया है। उनका कहना है कि जो युवा कहीं न कहीं पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे, शिक्षकों के पद रिक्त होने की वजह से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की कहीं न कहीं शिक्षा का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और ज्ञापन में रिक्त पदों का विवरण भी दिया गया है। बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के अंदर तकरीबन शिक्षकों के इन पदों पर जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके दी थी कि इन पदों को हम भरेंगे। ये भी मांग उठाई गई कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रकरण जो है न्यायालय से निस्तारण हो जाने के बावजूद भी अब चयन प्रक्रिया में कहीं न कहीं तेजी लाई जाए। इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन काम की और बड़ी मांग ये है कि जो आपके 51,112 से ज़्यादा पद खाली हैं, इनका विज्ञापन जारी करना, 10,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करना और 34,000 पदों को जोड़ करके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना। अब ये मांग अच्छी भी हो सकती है, आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन मुद्दे की बात है कि इसको लेकर अब सरकार क्या करेगी। ज्ञापन सौंप दिया गया है। अध्यक्ष के साथ साथ अगर बात की जाए सरकार के ऊपर दबाव तो लगातार अभ्यर्थी बना रहे हैं, कैसे भी न कैसे करके इन पदों को जोड़ा जाए। लेकिन कुछ चीज़ें आप सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनको आपको समझना है। अब देखो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए जो अभ्यर्थी कहीं न कहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी पे फ़ोकस ज़्यादा करते रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि पदों को जोड़े जाने को लेकर जो फाइनल डिसीज़न लेना है वो तो सरकार को लेना है। अब सरकार इन पदों को कब तक जोड़ेगी, क्योंकि अभी तक आयोग के पास में इनको लेकर जो अधियाचन है वो भी नहीं पहुँचे हैं, है ना? अधियाचन पहुँचेंगे तब तो पद जोड़ने की बात कहीं न कहीं आगे बढ़े। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि 51,000 से ज़्यादा जो पद खाली तो हैं, ये सच है, सरकार ने कहा भी था, ये भी सच है। लेकिन इन पदों पे विज्ञापन निकालने के लिए सरकार की मंशा क्या है? कल भी मैंने एक वीडियो में आपको जानकारी दी थी, जहाँ पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास 50 लाख से ज़्यादा नए अभ्यर्थी कहीं न कहीं प्राथमिक विद्यालयों में जुड़े हैं। लेकिन क्या 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नई भर्ती करेंगे? इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये मामले आप सभी के सामने हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों ने मांग की है शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा कैलेंडर जारी करने की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 10,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की। कौन सी मांग पहले पूरी होगी ये देखना दिलचस्प है। तीनों ही मांगें अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर पूरी हो जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।